श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि का आधार आप हैं, तो फिर इस संसार का आधार कौन है भगवान? भगवान बोले, इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय मैं ही हूं। यह वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अश्वत्थ कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रवाह रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है, वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। अर्जुन ने पूछा कि यह संसार वृक्ष और कैसा है भगवान? भगवान ने कहा कि इस संसार वृक्ष की सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलें हैं। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल यह मनुष्य लोक ही है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। अर्जुन ने पूछा कि इस वृक्ष का स्वरूप क्या है? भगवान ने कहा, इस संसार वृक्ष का जैसा सत्य और सुंदर सुखदायी रूप लोगों को देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं है। इसका न तो आदि है, न अंत है, और न ही इसकी स्थिति है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, तादात्म्य, ममता और कामना रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अर्जुन ने पूछा, खोज न कर सके तो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से यह सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, शरण होने से क्या होगा? भगवान ने कहा, शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति न रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। वे नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वे सुख दुख रूप द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि वह अविनाशी पद कैसा है भगवान? भगवान ने कहा, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते तथा जहां जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। अर्जुन ने पूछा, लौटकर संसार में वो लोग क्यों नहीं आते? भगवान ने कहा, इस शरीर में जीव बना हुआ यह आत्मा सदा से मेरा ही अंश है। इसलिए मुझे प्राप्त होने पर यह फिर लौटकर संसार में नहीं आता। परंतु इससे भूल यह होती है कि यह प्रकृति के कार्य, इंद्रियों और मन इत्यादि को अपना मान लेता है। तो फिर इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है भगवान? भगवान ने कहा, वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है,
ऐसे ही शरीर इंद्रियों आदि का मालिक बना हुआ जीवात्मा जिस शरीर को छोड़ता है वहां से मन सहित इंद्रियों का ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। अर्जुन ने पूछा, वह वहां क्या करता है? भगवान ने कहा, वहां वह मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका इन पांचों इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों का राग पूर्वक सेवन करता है। अर्जुन ने पूछा कि राग पूर्वक विषयों का सेवन करने से क्या होता है? भगवान ने कहा, गुणों से युक्त होकर जन्मते मरते और भोगों को भोगते समय भी यह जीवात्मा स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। ऐसा राग पूर्वक विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ मनुष्य नहीं जान सकते। अर्जुन ने पूछा, तो फिर कौन जानता है? भगवान कहते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र वाले विवेकी मनुष्य ही जानते हैं। अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया, ज्ञान नेत्र किसके खुलते हैं और किसके नहीं खुलते भगवान? भगवान ने कहा, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, अर्थात नित्य प्राप्त को महत्व दिया है, ऐसे प्रयत्नशील योगी लोग तो अपने आप में स्थित तत्व को जानते हैं, अर्थात उनके तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं। पर जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अर्थात स्वतः प्राप्त विवेक का आदर नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य प्रयत्न करने पर भी इस तत्व को नहीं जानते, अर्थात उनके ज्ञान नेत्र नहीं खुलते। अर्जुन ने पूछा, अपने आप में स्थित तत्व क्या है? भगवान ने कहा, मैं ही हूं, सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज समझ। तात्पर्य है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मैं ही तेज रूप से स्थित होकर संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता हूं। प्रश्न उठा, आप और क्या करते हैं भगवान? भगवान ने कहा, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही रसमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। अर्जुन ने पूछा, और क्या करते हैं? भगवान ने कहा, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं ही प्राण अपान से युक्त वैश्वानर बनकर प्राणियों के द्वारा खाए गए 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूं। और आपकी क्या विलक्षणता है भगवान? अर्जुन ने पूछा। भगवान कहते हैं, मैं ही सबके हृदय में रहता हूं, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। अर्जुन ने पूछा, आप जिनके हृदय में विराजमान हैं वे सब कौन हैं? भगवान ने कहा, इस मनुष्य लोक में विनाशी और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर विनाशी और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा कि क्षर और अक्षर के सिवाय और भी कोई है? भगवान ने कहा, हां, क्षर और अक्षर से अन्य उत्तम पुरुष है, जो संसार में परमात्मा नाम से कहा गया है और जो त्रिलोकी का भरण पोषण करने वाला अविनाशी ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, पर आप कौन है भगवान? अर्जुन ने पूछा। भगवान ने समाधान किया, हे अर्जुन, वह उत्तम पुरुष मैं ही हूं। मैं अक्षर से तो अतीत हूं
और अक्षर से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अर्जुन के मन में शंका उठी कि आप पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इससे मनुष्य को क्या लाभ है भगवान? भगवान ने कहा, हे भारत, जो मोह रहित भक्त मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फिर वह सब प्रकार से केवल मेरा ही भजन करता है, अर्थात मुझ में ही लगा रहता है। अर्जुन ने पूछा कि जब ऐसी ही बात है तो सब आप में ही क्यों नहीं लग जाते भगवान? भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने जो बात तुमसे कही है यह अत्यंत गोपनीय बात है। इसको जानकर मेरा भक्त ज्ञात ज्ञातव्य, कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।